नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे किसी लड़की के गुम होने या भागने की रिपोर्ट कैसे लिखें, क्या सावधानी अपनाएं, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि अगर लड़की गुम हो गई या किसी के साथ भाग गई और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपको अपना मामला किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल ये मामले बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। महीने में 2-3 मामले तो मेरे पास ही आ जाते हैं जिसमें लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है और उसके फिर माता पिता परिवार वाले आते हैं कि हमारी लड़की भाग गई है, रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो उसमें रिपोर्ट कैसे दर्ज कराते हैं, क्या क्या सावधानी लिखनी है, रिपोर्ट में क्या लिखनी है, ताकि आप जब रिपोर्ट लिख के पुलिस वाले के पास जाओ तो पुलिस वाला आपकी रिपोर्ट में कोई कमी नहीं निकाले। ये मामले नए एडवोकेट के पास बहुत ही ज्यादा आते हैं क्योंकि एक छोटी सी रिपोर्ट ही होती है, मगर इस पर नए एडवोकेट को प्रेशर भी बहुत रहता है कि लड़की मिल नहीं रही है, वकील साहब आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो क्या सावधानी बरतनी, ये भी मैं अंत में टिप्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आके बोलता है कि भाई मेरी लड़की भागी है, मेरी बहन भागी है या मेरी बीवी भागी है ना, कोई भी व्यक्ति भाग गया है तो उसकी रिपोर्ट कैसे कराए। तो जो भाग गया है उसमें दो चीजें आती है। एक तो आपको पता नहीं घर वालों को किसके साथ भागी है, क्या भागी है, क्या उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई है, यानी गुम हो गई, पता ही नहीं चल रहा, घर से गई उसके बाद वापस नहीं। दूसरी, घर वालों को पता है, इसमें तो पता नहीं, घर वालों को पता है कि वो उस लड़के के साथ गई है या उस व्यक्ति के साथ भागी है। तो दोनों स्थितियों का मास, जब आपको यह स्थिति है तब आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी और यह स्थिति रिपोर्ट कैसे लिखनी, यह भी अपन समझेंगे। साथ में मैं अपनी ये बता देता हूं आपको कि आजकल मुफ्त के वकील बहुत ज्यादा मिलते हैं। मुफ्त के वकील समझते हो, जो बिना फीस लिए काम करते हैं और वो हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, है ना। तो आप कोई भी रिपोर्ट लिखोगे तो वो आपकी रिपोर्ट में गलती निकालने वाले 1000 मिल जाएंगे। यानी कि आपने अगर मिसिंग की रिपोर्ट लिखी है, गुम होने की रिपोर्ट, वो ही बोलेंगे अरे यार कान से वकील साहब के पास चला गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखानी है, तेरे तो ये लिखाना कि घर से सामान लेके भाग गई, गहने लेके भाग गई, या तेरे को ये लिखना दिखाना था कि उस आदमी ने उस तेरी लड़की का अपहरण कर लिया, ये लिखाना था जब तेरे को पता था। तो ये क्यों लिखी गुमशुदा, रिपोर्ट ही गलत लिखा दी। और जिस व्यक्ति की आपने रिपोर्ट लिखी है अगर उसकी लड़की नहीं मिल रही है और किसी प्रकार से वो तकलीफ में, दर्द में है, तो फिर वो आप पर ही प्रश्न चिन्ह बना देगा। वकील साहब आपने ये तो मैं तो आपके पास आया था ना, आपने ये लिख देते कि मेरे तो गहने लेके चली गई, तो मेरे लड़की को पकड़ के ले आते पुलिस वाले, अपहरण की लिख देता, आपने गुम की लिखी। तो ऐसी स्थिति में भी एक एडवोकेट को क्या करना चाहिए, यह भी इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, फिर इन टॉपिक पर भी अपन बात करेंगे। साथ में यह भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको कितना मेहनताना लेना चाहिए, है ना। लड़की भाग गई तो आप क्या करो, आपको तो आपके मेहनताने से काम है। सबसे पहले जो ध्यान रखना है, सिंपल सी, देखो आज मैं लिख के बता रहा हूँ। आप बोलते हो वकील साहब लंबा वीडियो बनाते हो, कोई बात नहीं, लिख के बताओ, तो लिख के बताओ। सेवा में, फिर लिखना श्रीमान, फिर लिखना थाना अधिकारी का नाम और पुलिस थाना कहाँ है वो लिखना। थाना कौन सा है, जहां से लड़की भागी है वहां का थाना लगेगा। लड़की अपने मामा के यहाँ गई, वहां से भाग गई, तो मामा के यहाँ का जो थाना है वो लगेगा। लड़की आपके घर से एक शहर में पढ़ने गई और जिस शहर या जिस स्थान से वो भाग गई वहां का थाना लगेगा। यानी कि लड़की जहां निवास करती है वहां का नहीं लगेगा, जहां घटना घटित हुई वहां का थाना बनेगा। फिर अगर आप रिपोर्ट में ऊपर नीचे लिखवाना चाहो तो आप ध्यान ये रखना कि जहां से आप लड़की को गायब होना बता रहे हो उस पुलिस स्टेशन का नाम ही लिखना। नहीं तो वकील साहब आप जाओगे रिपोर्ट लेके और पुलिस वाला पहली बात ही बोल देगा, अरे तुम्हारी लड़की तो वहां से गई, हमारे यहाँ क्या लेने आए, और पार्टी सोचेगी वकील साहब को कुछ आता नहीं है। तो थाने का नाम कौन सा लिखना है, जहां से लड़की गई, ठीक है। फिर विषय क्या लिखना है, सीधी सी सिंपल भाषा लिखनी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निवेदन, ठीक है। फिर प्रार्थी, अगर कोई लड़की गुम गई है, अगर वो शादीशुदा है, कुंवारी है, रिपोर्ट कौन देगा, रिपोर्ट उसके परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है। उसके पापा भी दे सकते हैं, मम्मी भी दे सकती है, भाई भी दे सकता है, बहन भी दे सकता है, और शादीशुदा है तो उसका पति भी दे सकता है, ससुर भी दे सकते हैं, सासू भी दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो रिपोर्ट दे रहा है उस रिपोर्ट देने वाले का, जैसे मान लो पिताजी दे रहे हैं तो पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, फिर उम्र, जाति,
निवास स्थान और मोबाइल नंबर, ये आपको लिखना। फिर लिखना महोदय, विनम्र निवेदन है कि, या क्या लिखना, विनम्र निवेदन है। देखो बताएगा नहीं आपको कोई, ऐसा ध्यान से सुन लो, विनम्र निवेदन, और जो मैं बोल रहा हूं आप लिखते भी रहो। विनम्र निवेदन है कि मेरी पुत्री जिसका नाम, उसका नाम लिखना, जैसे उसका नाम क्या है, क्या नाम लिखे अभी, क्या लेटेस्ट चल रहा है, मान लो एक्स कर देते, एक्स, ठीक है। जिसकी उम्र, उसका परिचय लिखना पूरा, उसकी उम्र कितनी है, जिसकी उम्र कितनी है, ये 19 वर्ष, ठीक है। उसका रंग कैसा है, कि रंग काली है कि गोरी है, ठीक है। लंबाई, कितनी लंबाई है। कपड़े कौन से पहन के हो गई उसे, कपड़े साड़ी पहन रखी थी या सलवार पहन रखी थी, ठीक है। आज सुबह, या जो भी तारीख हो, फिर दिनांक लिखना, दिनांक को मेरे घर से खेत पर जाने के लिए बोलकर गई, जो पुनः लौटकर नहीं आई है। आपसे निवेदन है कि मेरी पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो गई है या उसके साथ कोई अपराध घटित हो गया है या होने वाला है, इसलिए मेरी पुत्री की बरामदगी कराई जावे और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जावे। और फिर दिनांक और हस्ताक्षर और स्थान, और एक उस लड़की का फोटो, यह रिपोर्ट लिखनी। यानी रिपोर्ट लिखने में थानाधिकारी का नाम, विषय और प्रार्थी का नाम, उसके बाद जो लड़की गुम हो गई है उस गुमशुदगी की आइडेंटिफाई लिखनी है आपकी, कि उस लड़की कैसी थी, कितनी लंबी थी, क्या कपड़े पहन के गई थी, ये विशेष रूप से रंग गेहुआ था, लंबाई कितनी थी, मोटी थी, दुबली पतली थी, ताकि पुलिस वाले उस आधार पर उसको ढूंढ सके। फिर क्या लिखना है, आपने मान लो लड़की 10 दिन पहले गई, फिर रिपोर्ट आज दे रहे हो, तो क्या इतनी तारीख को घर पे नहीं आई, हमने अपने स्तर पर अपने रिश्तेदारों मिलने के वालों के यहाँ पे ढूंढा किंतु वो नहीं मिली, इससे रिपोर्ट दर्ज की जाए। अगर ज्यादा लंबा समय हो गया हो तो ये रिपोर्ट आपको लिखकर थाने में देनी है। ये रिपोर्ट आपको देते ही थाने वाले उसकी एक ऑनलाइन एमपीएस काट दें। एमपीएस मतलब मिसिंग पर्सन, एमपीआर, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, एमपीआर, ठीक है, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट काट देते हैं। तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट काटने के बाद आपको उसकी एक कॉपी देंगे, वो कॉपी आपको संभाल कर रखनी है। साथ में इस रिपोर्ट में कुछ बातें और लिखनी है, जैसे उस लड़की मोबाइल लेके गई है तो उसके मोबाइल नंबर, या वो लड़की कोई मोबाइल इस्तेमाल करती है तो उसके मोबाइल नंबर, ताकि पुलिस वाले पता कर सके कि वो लड़की किससे बात कर रही थी, किससे जुड़ी हुई थी, जिससे भी आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वो लड़की कहाँ पे है। अब दूसरी बात जो मैंने बात की मुद्दे की, पुलिस वाले अगर रिपोर्ट नहीं काट देते, एसपी साहब के यहाँ चला जाइए, ठीक है ना, तो वहां पर भी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाला आपको एक कॉपी देगा, तो ही समझना कि मिसिंग की रिपोर्ट है। सिर्फ पुलिस वाला ने कॉपी लेके दराज में डाल देगा, आप समझ लो आपका काम नहीं हुआ है। रिपोर्ट दर्ज करके दर्ज संख्या, प्रकरण संख्या आपको मिलनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आप एसपी साहब के पास जाके दर्ज कराएं, ये पक्का काम करें, और एक फोटो देवे। अब मान लो जो दिक्कत आती है कि लड़की के घर वालों को पता है कि उस व्यक्ति के साथ गई है, तो क्या उस व्यक्ति से नामजद रिपोर्ट दें? इस पर बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि आप अगर ये बताते हो कि मेरी 18 साल की लड़की थी जो उस लड़के के साथ भाग गई, तो अपने आप में ये कानूनन कोई अपराध नहीं है, क्योंकि 18 साल से ऊपर है, उसकी मर्जी हो जिसके जाए, तो पुलिस वाले वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। समझा? आप बोलोगे वो मैं उस लड़के के साथ भाग गई, कानून में कोई अपराध नहीं है। बेला फुसला के ले गया, कोई अपराध नहीं। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, पुलिस वाले रिपोर्ट लेंगे नहीं। कानून की बारीकियों में पुलिस वाले नहीं जाएंगे, रिपोर्ट नहीं लेंगे। फिर आप ये मान लो 1 मिनट के लिए लिखते हो कि मेरी लड़की घर से भाग गई और घर से ये सामान चोरी कर कर ले गई। निश्चित रूप से लिखा जा सकता है, अगर चोरी की है उसने तो आपको लिखना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली मेरा ये अनुभव रहा, क्योंकि मैंने कई मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज करवाई है, कई बार थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने भी गया, लड़कियों के बयान भी कराए, अपन सब पे एक एक पर बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि पुलिस वाले इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। तो अगर आपकी चोरी वाली रिपोर्ट है तो फिर मिसिंग वाली नहीं होगी, चोरी की रिपोर्ट लेके वो भाग गई तो फिर मिस कहाँ होगी।
तो उसके ऊपर, लड़की के ऊपर चोरी का मुकदमा कर रहे हो तो उस पर पुलिस वाले प्रायोरिटी नहीं देते थे, आपको मिसिंग की रिपोर्ट ही दर्ज करानी है। पार्टी को खुश करने के लिए भाई यार तेरे वास्तव में लेके गई तो चल, पार्टी को साथ ले जाना और चोरी वाला लिख देना। पुलिस वाला तुरंत पार्टी के सामने कहेगा कि नहीं नहीं आप मिसिंग लाओ, ये पॉइंट मत लिखो, तो पार्टी को बोलना यार पुलिस वाला मना कर रहा है, क्या करें। तो वो बोला वकील साहब आप बताओ कि आप क्या बताया, मैं तो कह दिया है पुलिस वाले, मैंने तेरे को पहले ही बोला था। फिर क्या होगा कि वो मिसिंग की रिपोर्ट ही आपको, वो रिपोर्ट छोड़ के मिसिंग की रिपोर्ट ही आपको लिखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि पक्षकार जब दूसरे उसके रिश्तेदार बोलेंगे तब आप कहोगे कि यार पुलिस वाले तो उसी समय कह दिया था, रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी, वकील साहब की कोई गलती नहीं। ये तो मामला हो गया इसमें। अगर ये लड़की आपकी, देखो इसमें भी बताता हूं, अगर 18 साल से कम उम्र की है तो भी एक बार उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही होगी। फिर लड़की आने के बाद उसके साथ क्या घटना घटित हुई, बोले 18 साल से ऊपर है, वो फिर अगर अपने बयान देगी कि मेरे साथ लड़के ने जबरदस्ती की, तो फिर उसका बाद में बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, या उसके साथ मारपीट की जो भी घटना की उसका मुकदमा लड़की के बयान के बाद में दर्ज हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि जो आपकी क्लाइंट आपके पास आता है और जो रिपोर्ट दर्ज करवाता है, उसमें आपको उसको फोटो मंगा दें, उसका आधार कार्ड मंगवा दें, और थाने में आपको क्या रिपोर्ट देनी, रिपोर्ट देके आप खुद थाने में जाके रिपोर्ट को दे दें। साथ ही आपकी फीस पहले से ही तय कर ले, जो भी पैसा लेना चाहे 1000, 2000, 5000 वो पहले से ले लें। फिर बाद में क्या होता है, पार्टी बार बार आपको फोन करती है ना। तो टिप्स में मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई, अगर आप जिस लड़के के साथ वो लड़की भागी है तो पुलिस वाले को उस लड़के के मोबाइल नंबर दे देंगे कि हमें आशंका है इसके साथ भागी होगी, तो पुलिस वाले उस मोबाइल को ट्रेस करते रह निकालेंगे कि भाई वो लड़का कहाँ था, लोकेशन कहाँ थी। दूसरी, इस बात की आप गारंटी नहीं ले कि मैं लड़की को आपसे मिला दूंगा, ठीक है ना। बाकी पुलिस क्लाइंट फिर आपके ऊपर दबाव डालेगा कि लड़की नहीं है, लड़की नहीं, कि आप जैसे वो बोलेगा नहीं है कि चलो पुलिस वाले के पास चलो, उसको साथ लेके चलो थाने वाले से उससे बात कराओ। थाने वाले नहीं सुन रहे तो एसपी साहब के यहाँ ले जाओ, एसपी साहब से यहाँ पर उसको बात कराओ। इसका अगर पुलिस वाले एसपी साहब के यहाँ जाने पे नहीं सुनते हैं तो इसका सीआरपीसी की जो धारा है, पुरानी धारा 91, उसमें भी एक परिवार दर्ज होता है। इस पर अपन पूरा एक वीडियो बनाएंगे, नई धारा पुरानी धारा कौन सी है, कि अगर पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं तो कैसे कोर्ट से परिवार करके मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस पर भी अपन एक वीडियो दर्ज, अभी इस वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा है कि आप कोई गारंटी नहीं लेवे। क्या नहीं लेवे, 191, चलो ठीक है ना, हाँ कोई गारंटी नहीं लेवे। क्या गारंटी नहीं लेनी आपको, कि लड़की मैं मिला दूंगा या लड़की आपको लाके सुपुर्द कर देंगे। तो ऐसा क्या है, क्या करना है फिर आपको, कि आप जैसे ही थाने में गए, पुलिस वाले से बात की, फिर पुलिस वाले से पार्टी से बात कराओ। अगर पुलिस वाला उस लड़की को ढूंढने के लिए कुछ खर्चा पानी मांग रहा है नियमानुसार तो नहीं मांगना चाहिए, मांग रहा है तो पार्टी देना, आप हो जाओ, आपके बीच में इस चक्कर में नहीं पड़ना, गारंटी नहीं लानी, तो फिर आप फंस जाओगे। साथ में जब वो लड़की आए, पुलिस वाले को ये जरूर कहो कि लड़की आए तब उसके बयान कराओ, तब हमें बुलाना। इतना सा आप सेटिंग जमा के रखें, क्योंकि आजकल ये नियम है कि पुलिस वाला गारंटी से आप परिवार वाले को बुलाए, कोई गारंटी नहीं। लड़की वाले आई, लड़की के बयान लिए, उसकी रिकॉर्डिंग की और उसको भेज देगा, वो फिर घर वाले आपको परेशान करेंगे, यार लड़की कब आगे चली गई हमें तो पता ही नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब भी लड़की है हमें बुला लें। 99% या 90% तो लड़की के घर वाले को बुला लेते हैं। और कई बार लड़की बहुत होशियार होती है, लड़का बहुत होशियार होता है, पुलिस से सेटिंग बिठा देता है और कहता है कि साहब हमारे बयान कर लो चले जाओ, या कभी बार वो एसपी साहब के यहाँ भी बयान करा के चला जाता है, आते ही नहीं है। तो फिर वो बयान की कॉपी उसको बता देवे, तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो परिवार वालों को बता देवे कि भाई ये रिकॉर्डिंग हुई थी, इस प्रकार की बात हुई थी। क्योंकि 100% इस बात के चांस नहीं है कि आपके सामने ही लड़की के बयान ले जाए, क्योंकि पहले लड़की के सबके सामने बयान लेते, बोल तू किसके साथ जाना चाहती है, तेरे पिताजी के साथ जाना चाहती है कि नहीं, पिताजी को बोलते हैं कि लड़की को समझाओ, मौका देते हैं। अब वो नहीं है, अब लड़की को ना तो पिताजी को सौंपेंगे ना उसके माँ को सौंपेंगे, बस वो दूरी रहेगी, और दूरी वो कह देगी मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, तो पुलिस वाला भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपको इस वीडियो में सिंपल से बताई बात कि मिसिंग की जो मामला है वो आपको किस प्रकार से लिखना है, क्या सावधानी रखनी है, ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिला। साथ में अगर पुलिस वाला दर्ज नहीं करता है तो इसका एसडीएम कोर्ट में जो आवेदन होता है उसको कैसे लिखते हैं, और उसमें क्या है कि एसडीएम कोर्ट के यहाँ पर भी फिर लड़के को लाके उसके बयान कराए जाते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा बेहतर है। मगर ये काम भी आप कर सकते हो। कई राज्यों में तो मिसिंग की रिपोर्ट ऑनलाइन भी होती है, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट भी दर्ज करवा देनी चाहिए। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।